फिर कोविड के खतरे मंडराने लगे हैं, लेकिन स्टूडेंट को पढ़ते रहना चाहिए। एग्जामिनेशन अपने टाइम पर होंगे। जिस तरह से न्यूज रिपोर्ट है कि चाइना में हाहाकार है और इंडिया में कई ऐसे रिपोर्ट पाए गए हैं, इससे क्या कुछ होना है। एग्जामिनेशन हमारे प्रभावित होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन खास करके। तो पिछले साल का अनुभव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट को पढ़ते रहना है। 5 टू मार्च ये एग्जामिनेशन होंगे, इसीलिए ये एग्जामिनेशन पहले भी शेड्यूल किए गए हैं। और इसको लेकर जब आईएससी क्लास 12th 2023 या आईसीएसई क्लास 10th 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल यानी न्यूज देखेंगे और सीबीएसई के आने वाले डेट शीट के न्यूज को देखेंगे, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से अपनाने की बात कही गई है। मतलब यह हो गया कि अभी इसके कोई असर पड़ने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, डराने वाली बात जरूर है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैं यह बता दूं कि आपको पढ़ते रहने की जरूरत है। यह डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्या कुछ इस तरह के बुरे इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होना है। अब जबकि एक लंबे अंतराल और स्ट्रगल के बाद 2020, 2021 और 22 के जनवरी में भी पार्शियली कुछ हुआ था, लेकिन इससे कोई बड़े खतरे की उम्मीद नहीं है। सब लोग बता रहे हैं कि भारत में स्थितियां काफी हद तक अंडर कंट्रोल है। आज हमारे स्कूल में भी इसको लेकर एक सेमिनार हुआ, और वो सडन सेमिनार था कि स्टूडेंट को किस तरह से बूस्टअप किया जाए इस समय, जबकि पूरे स्कूल में प्रोटोकॉल्स हैं। बताया यह जा रहा है कि पहले एक सिंपल जो एग्जामिनेशन हॉल थे, उसमें दोनों डिजिटल कैमरा लगाने के साथ, वेब कैम वगैरह के साथ 24 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था थी। अब इसको 12 स्टूडेंट पर रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। मतलब यह कि एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। और कंफर्म भी किया जा रहा है, बहुत सारे जितने भी स्कूल हैं उनसे, कई स्कूलों को ऐसे नए प्रपोजल मिले हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के सेंटर उनके यहाँ भी हो सकते हैं। आमतौर पर ये होम सेंटर होते हैं, और जो हॉल टिकट है उसके लिए यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर के साथ जारी की जाते हैं स्टूडेंट के पूरे डॉक्यूमेंट्स जिन पर एग्जामिनेशन देंगे। एग्जामिनेशन को देने को लेकर अब कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस जरूर आ सकते हैं, क्योंकि यह जो बात है कंफर्म कहा जा रहा है कि आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के साथ साथ सीबीएसई के एग्जामिनेशन भी, जो जेई मेंस के डेट शीट वगैरह और उसके कंफ्यूजन को लेकर है, उनके बाद से कंडक्ट होने के कंफर्मेशन के दौर में जो पोस्ट प्रोसेस है, यानी कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड होता है और उसको लेकर बहुत सारे स्ट्रेटजी अपनाए जाते हैं, तो ये सब होने की उम्मीदें हैं। अभी तक 100% एश्योरेंस है कि एग्जामिनेशन को लेकर केवल आपके माथे में एक वहम बन सकता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पूरी तरह से होंगे। क्योंकि अभी के समय में यह एक बहुत बड़ी बात है जब स्टूडेंट हैं इस तरह की समस्याओं से जूझने जा रहे हैं, जबकि एग्जामिनेशन से पहले कोविड का फिर से आना यह बताता है कि कई स्टूडेंट के मन में आशंकाएं आ जाएंगी और उसके रिजल्ट प्रभावित हो जाएंगे अगर हमने अपने पढ़ाई में थोड़ी सी भी चूक कर दी। और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मतलब यह हो गया कि इन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने वाले हैं, फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स क्लेम के कारण बहुत सारे प्रभाव को छोड़ देते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ के अपने फास्ट फॉरवर्ड स्टडी को करने होंगे। यह एक एडवाइस है जिसको कि क्लेम किया गया है, और आने वाले वीक में मतलब सैटरडे तक कुछ एक बड़ी रिपोर्ट भी आ सकती है कि क्या वास्तव में किए जाने हैं, और इसको लेकर किस तरह से स्टूडेंट के मॉड्यूल को स्टूडेंट को फिक्स किया जाना है कि वे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक लेकर इसकी तैयारी करते रहें। और इन तैयारियों के बीच में यदि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हो, तो ये क्लास 10th का 61 सैंपल पेपर जो आसानी से अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, परचेज कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को बनाए रखने की जरूरत है। अभी इसका कोई असर नहीं होना है, जो कि एक खतरनाक डिजीज है, या हम कह लें कि जिससे वर्ल्ड 3 साल 2020, 21 और
जनवरी 2022 भी प्रभावित रहा है, बचने की उम्मीद होनी चाहिए और हम लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो मेक द ब्लैक ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।